नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज मंगलवार है, बहुत ही पवित्र पावन दिवस है। प्रभु श्री हनुमान जी का मुख्य दिवस है। मंगलवार का दिन हर कोई भक्तों के लिए मंगलमय हो जाता है। जो भक्त हनुमान जी को ध्याता है, महाराज जी को शरणागत रहता है, उनके ऊपर उसी मंगल मूर्ति की छत्र छाया बनी रहती है। उसकी छत्र छाया के तले कोई भी मनुष्य मंगल से अमंगल नहीं हो सकता। यही तो इस मंगलवार की खासियत है और यही सदा मंगल रहने की कृपा इसी मंगलवार का पवित्र प्रसाद है। दोस्तों, महाराज जी अपने भक्तों के प्रति बहुत ही ज़्यादा वात्सल्य प्रेम रखते हैं। एक माँ कैसे अपने बच्चे के लिए दिन रात लगी रहती है, लगी तो रहती है पर अंदर ही अंदर तड़पती भी रहती है। साथ ही वह उसी साथ के छूट जाने के गम में दिन रात कटती भी रहती है। माँ माँ होती है। हर एक मनुष्य के अंदर प्रेम का पहला बीज बोने का काम यही माँ करती है। अगर माँ नहीं तो किसी भी मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं, और प्रेम नहीं तो किसी भी मनुष्य के अंदर ईश्वर नहीं, और ईश्वर नहीं तो वह मनुष्य फिर कैसा मनुष्य। उसी माँ के अनंत प्रेम को महाराज जी ने अपने अंदर वात्सल्य रूप में धारण किया। बाबा हर एक भक्त के प्रति इतने ज़्यादा चिंता में रहते, निरंतर चिंता में रहते और भक्त को सीधा मुंह पर कहते कि तू चिंता मत कर। दोस्तों, कितनी अनूठी बात है। महाराज जी अपने भक्तों को सदा चिंता रहित रहने के लिए कहते और उन्हीं भक्तों की चिंता में स्वयं को दिन रात खपाते रहते। बाबा चूँकि आपका आगे और पीछे का सारा वृतांत जानते हैं, हर एक आयाम को महाराज जी खुली आंखों से देखते हैं, क्योंकि कुछ भी आपके लिए नया नहीं रचने वाला। जो कुछ हमारी ज़िंदगी में घटनाएं घटती हैं, जो कुछ हमारी ज़िंदगी में नए नए मोड़ आते हैं, चाहे वे मोड़ सुख की तरफ जाते हों, चाहे वे मोड़ दुखों की तरफ जाते हो, सब कुछ दोस्तों इस जीवन के आयाम रच कर रखे हुए हैं। हम अपने कर्म के द्वारा और माया के द्वारा, इन दोनों की उपस्थिति के द्वारा कभी किसी आयाम पर पैर रखते हैं तो कभी किसी आयाम पर। जिस आयाम पर हम पैर रखते हैं, अगर उस पर सुख होगा तो हमें सुख मिलता है, अगर उस पर दुख होगा तो फिर हमारा दुख से सामना होना पूरा तय होता है। महाराज जी आपके जीवन की इस लय को भलीभांति जानते हैं, और इस लय तक हम कैसे पहुंचते हैं, यह दोस्तों एक लंबी श्रृंखला है। आप जन्म दर जन्म जो कुछ करते चलते हैं, वही आगे जाकर इसी श्रृंखला का हिस्सा बनता है। इसीलिए महाराज जी ना सिर्फ आपके इसी जन्म के आगे पीछे घटने वाली घटनाओं के आयाम को जानते हैं, अपितु बाबा तो आपके पिछले सारे जन्मों की श्रृंखला को भलीभांति जानते हैं। इसीलिए महाराज जी आपके लिए बहुत चिंतित रहते हैं। चिंता का मुख्य कारण ये नहीं कि अभी आपके जीवन में क्या दुख है। चिंता का सबसे बड़ा कारण है कि महाराज जी आपसे कैसे कहें कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच गए। बाबा आपको कैसे बताएं कि आपने पिछले जन्मों में क्या क्या नहीं किया। दोस्तों, महाराज जी अगर आपको वो सब कुछ दिखा देंगे तो आप स्वतः ही इस जीवन का त्याग कर देंगे, और यह तो प्रकृति और ईश्वर के खिलाफ होता है। इसीलिए महाराज जी स्वयं को चिंता दे लेंगे, स्वयं को परेशानी में डाल लेंगे आपके लिए, लेकिन कभी आपको इतने दूर के वृतांत से रूबरू नहीं कराएंगे। बाबा हमेशा अपने भक्तों पर वात्सल्य प्रेम किसी न किसी भाव में प्रकट करते हैं। महाराज जी का वात्सल्य प्रेम बाबा के ही परम भक्त रहे मुकुंदा को महाराज जी के शरीर त्यागने से पहले प्राप्त हुआ। मुकुंदा कहते हैं कि मैं अपने जीवन में ऐसा आभास कभी नहीं कर पाया। बाबा अपने भक्त के लिए वास्तव में अपने हृदय में कितने तड़पते हैं, इसे समझने के लिए आइए सुनाते हैं आपको मुकुंदा का वही अनुभव। दोस्तों, मुकुंदा जब महाराज जी के भक्त थे, उस समय उनकी माली हालत ठीक नहीं थी, यानी कि वे गरीबी का जीवन जी रहे थे और दुखों के बीच में पिस रहे थे। उनका परिवार जब देखता था कि मुकुंदा महाराज जी की इतनी सेवा करते हैं, तो उनके परिवार के मन में ये इच्छा जरूर उठती थी कि बाबा इन पर कृपा करेंगे और इनके भी दिन फिर फिरेंगे, ताकि आगे से ये ज़्यादा दुखों का सामना न कर पाएँ।
मुकुंदा एक बड़ी ही खास बात कहते हैं कि 4 रुपए में जाने का टिकट, 4 ही रुपए में आने का टिकट, 4 रुपए का पेठा, 2 रुपए रिक्शे के और कुछ खर्च अपने लिए। इन्हीं अधिकतम 20 रुपए में महाप्रभु के अवकाश में दर्शन सुलभ होते। कहने का भाव है कि मुकुंदा इन्हीं 20 रुपयों के अंदर बाबा के दर्शन करते, जिन 20 रुपयों की एक एक पाई पाई का उनके पास में हिसाब होता। वह कहते हैं कि 13 जून 1973 को मैं भी पहुंच गया लखनऊ से कैंची धाम, और वहां पर 15 जून के भंडारे का भोग पाने के लिए। तब पाया कि महाराज जी बाहर बरामदे की गद्दी पर समाधि से बैठे हैं, आंखें मूंदे हुए, बिल्कुल भी नहीं हिल रहे, ना ही पलकें हिल रही, ना ही शरीर में कोई कंपन महसूस होता। ऐसा लग रहा था कि महाराज जी कहीं और भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ तो उनका मात्र शारीरिक पुतला है। और ऐसी घटना महाराज जी की कोई नई नहीं थी। बाबा का ऐसे समाधिस्थ हो जाना और कहीं जाकर भक्तों की सहायता करना, यह हमेशा कैंची धाम में चलता रहता था। और महाराज जी भी अपने भक्तों से ऐसी लीला को छिपाते नहीं थे। तब मुकुंदा ने देखा कि बाकी तीनों और भक्तों दर्शनार्थियों की भारी भीड़ लगी है। सामने का काफ़ी क्षेत्र तो विदेशियों यानी कि अमेरिकी, ग्रीक, कनेडियन, जर्मन, अंग्रेज आदि से घिरा हुआ है। महाराज जी तभी आंखें खोलते हैं जब प्रसाद फल या फिर मिठाई बांटते होते। फेंक फेंक कर वह प्रसाद बांटते, या फिर किसी आतुर की फरियाद सुननी होती तो सारा प्रसाद उसी की झोली में डाल देते। और उस समय बाबा किसी से बातें नहीं करते, लेकिन हाँ, रामकुटी में बाबा सभी से खुलकर बातें करते। मुकुंदा कहते हैं कि 15 जून का भंडारा था और 15 जून निकल गया। 16 जून को मैं वापसी के लिए अपना सामान लेकर आश्रम से मंदिर प्रांगण में ले आया। बाल भोग के बाद में इंतज़ार पर बैठा था कि महाराज जी कहें कि अब जाओ। मेरे लिए मिठाई प्रसाद भी आ चुका था। उक्त आज्ञा हेतु मैं 3-4 बार बाबा को प्रणाम किया, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। जब भी महाराज जी राधा कुटी या राम कुटी से बाहर निकले, पर मेरी तरफ देखकर उन्होंने जाओ नहीं कहा। मुझे क्या पता था कि यह महाराज जी का अंतिम शरीर दर्शन होगा, और इसी कारण से मुझे अधिकतम अवधि के लिए अपने श्री चरणों में शायद रोकना चाह रहे थे। और इसी कारण से भी इस बार जिस गंभीरता से मुझसे बातें कर रहे थे, उस तरह पूर्व में कभी भी बाबा ने मुझसे बातें नहीं करी। पर मैं अज्ञानी तब क्या समझता उस समय उनके इस आचरण को। 3 बज गए थे दोपहर के, फिर 4 बजे और फिर 5 भी बजे। मैं अपना सामान समेट कर पुनः आश्रम खंड में चला गया। करता भी क्या, सरकार ने जाओ तो कहा ही नहीं, और मैं जाता भी कैसे। मेरे सरकार जब तक मुझे जाओ नहीं कहते, मैं तो वहाँ से हिल भी नहीं सकता। खैर 16 जून का दिन तो यूं ही बीत गया। फिर आया 17 जून का दिन। तब मुझे लखनऊ में मेरे अपने काम की चिंता भी होने लगी, क्योंकि मैं वहाँ पर मातहतों को ऐसे ही तो छोड़ कर आया था, और अवकाश भी मेरा खत्म होने को आ गया। उस दिन महाराज जी अपने नियमित समय पर बाहर भी आ चुके थे, और फिर सुबह 11 बजे प्रसाद पाने के लिए अपनी राधा कुटी में चले गए। मैंने बस आज चले जाने का निश्चय कर लिया था, परंतु राधा कुटी में तो मेरे हेतु कुछ और ही वात्सल्य लीला चल रही थी दीनदयाल की, जिसका मुझे बाद में पता चला श्री सिद्धि माँ से। जब बाबा जी प्रसाद पाकर पुनः बाहर आ गए, तो कोई मुझे पीछे के दरवाजे से महाराज जी की राधा कुटी के सामने प्रांगण में बुलाकर ले गया। वहाँ पर श्री माँ कुटी के बरामदे में खड़ी थी, हाथ में 2 रोटी और उसके ऊपर रखी हुई सूखी हरी सब्जी लिए। मैंने जब देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, परंतु मुझे देखकर श्री माँ बोली कि ले मुकुंदा, महाराज जी देकर गए हैं अपनी थाली से, कि मुकुंदा को बुलाकर दे देना। वे तो तुझे भीतर ही बुला रहे थे अपने ही हाथों से देने हेतु, परंतु दादा जो हैं वो हाँ बाबा अभी बुलाते हैं यही कहते रह गए। मुकुंदा कहते हैं कि मैं समझ गया था दादा ने ऐसा क्यों कहा। दादा महाराज जी के बहुत ही अनन्य प्यारे भक्त रहे हैं, और जब महाराज जी भोजन कर रहे थे उस समय अगर बाबा मुझे अंदर बुलाते तो हो सकता है कि महाराज जी भावुक हो जाते और सही से भोजन प्रसाद नहीं कर पाते। इसी चिंता से अपने स्वामी की सेवा में दादा ने मुझे अंदर नहीं बुलाया।
आगे मुकुंदा कहते हैं कि महाराज जी का अपने प्रति ऐसा वात्सल्य प्रेम देखकर मैंने प्रेम के अश्रु बहाते हुए वह अन्नपूर्णा प्रसाद श्री माँ के कर कमलों से लेकर माथे से लगा लिया। इस घटना की याद जब भी करता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं, फिर से रुआंसा हो जाता हूँ। उस दिन बाबा के वो दर्शन मेरे जीवन के उनके शय शरीर अंतिम दर्शन बन गए। दर्शन तो क्या बने, जाते जाते सरकार मुझे ये जता गए कि वो मेरे लिए कितनी चिंता करते हैं, और देखो ना अपनी ही थाली का भोजन मुझे प्रसाद के रूप में दे गए। जो बाबा ने ग्रहण किया वो प्रसाद जब मैंने धारण किया तो सीधी सी बात है कि महाराज जी ने मुझे अब ढक लिया है। मैं अंदर और बाहर पूर्णतया महाराज जी में हो गया हूँ। बाबा अब मेरा सब कुछ हो गए हैं। दोस्तों, मुकुंदा ने जो ये भाव बताया यह बहुत ही अनूठा है। महाराज जी अपने हृदय में अपने भक्तों के लिए इतना ज़्यादा वात्सल्य प्रेम रखते हैं कि बाबा भोजन करते समय भी अपने ही भक्त के बारे में सोचते हैं। क्या कभी आपने ऐसा जीवन में महसूस किया है कि आप भोजन करने बैठे हों और अपने गुरु अपने ईश्वर के बारे में सोचते हों? शायद नहीं, है ना? क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है वो भक्ति के पीछे तो भागता है लेकिन भक्ति में नहीं आ पाता। भक्ति के पीछे भागना दोस्तों बहुत सरल होता है और भक्ति के अंदर आना बहुत कठिन होता है। भक्ति खुद में सरल होती है लेकिन मनुष्य के द्वारा भक्ति करना कठिन होता है। बाबा का वही वात्सल्य प्रेम आप सभी भक्तों पर मुकुंदा की तरह सदैव बना रहे। आप लोग भी महाराज जी की कुछ ऐसी सेवा कीजिए कि बाबा को आपसे चिंताएं थोड़ी कम हो जाएं। चिंताएं हमारी जो हैं यह तो निरी हमारी मूर्खता है, क्योंकि पहली बात मनुष्य अपने जीवन में कर्म गलत करता है, खुद ही गलतियां करता है और कहीं जाकर फंस जाता है। फंसने के बाद में वह दिन रात बाबा महाराज जी करता रहता है। वह जानता है अंदर ही अंदर कि उसने कहाँ पर गलत किया था, इसलिए आज यहाँ पर पहुँचा है। तो कहने का मतलब है कि हमारी चिंताएं तो हमारी मूर्खता हुई ना। अगर हम गलती करते हैं, हमने गलत किया है तो सुधारना भी हमारा ही काम है। अगर हमने गलती 10 साल पहले करी है और हम आशा करते हैं कि चुटकी बजाते 10 मिनट में वो पूरी गलती ठीक हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। हमने अगर किसी गलती को 10 साल तक करी है, यह मात्र एक उदाहरण के लिए आपसे कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें भी हमारे धैर्य को बनाना होगा और महाराज जी हनुमान जी की विशेष कृपा के तले निरंतर प्रयास करते हुए आने वाले समय में उस गलती को जड़ से मिटाना होगा। यही मनुष्य का परम कर्तव्य और परम कर्म होता है। इसके अलावा आप ज़रा सोचिए, आपके जीवन में कौन सी चिंता है? कोई चिंता नहीं। फिर भी महाराज जी आपके चिंतित होने से, आपके परेशान होने से, आपके दुखी होने से बाबा चिंतित होते हैं। इसीलिए दोस्तों, जितना हो सके अपने ईश्वर, अपने गुरु, अपने आराध्य को कम से कम चिंताएं दीजिए, क्योंकि उनको जो चिंताएं प्राप्त होती हैं यह उनके केंद्र में जाती हैं, और हमारी जो चिंताएं हैं यह तो हमारी ही मूर्खता है और निरा एक यहाँ का भ्रम मात्र है। आशा करते हैं आज आप इस वीडियो के अंतिम भाग में कहे गए इन भावों को समझ पाएंगे और इनको अपने जीवन में ग्रहण भी करेंगे। अगर आप इन्हें ग्रहण करते हैं तो दोस्तों यही आपके लिए मंगलवार का हनुमान जी का मुख्य प्रसाद होगा। आशा करते हैं कि आपको आज का ये अलौकिक वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते से लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।